फ्रेंड्स, वेलकम टू सुप्रिया यादव मैथ्स क्लासेस। आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इससे पहले सॉल्यूशन निकाले हम बात करते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता क्या है। देखिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पर आपके पास जो जनरल फॉर्म होगी वो इस तरीके से दिखेगी। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये तो आपके पास बात हुई सिस्टम ऑफ इक्वेशन की। यदि अब हम यहाँ पर बात करें सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पर जो x, y, z की ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, उस सेट को हम क्या बोलेंगे जी? सॉल्यूशन बोलेंगे। अच्छा, ये बात हुई सॉल्यूशन की। अब हमारे पास यहाँ पर कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो वो हमारे पास किस पर डिपेंड करेंगे? एक्स, वाई, जेड पर डिपेंड करेंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पर पहला जो सॉल्यूशन होगा वो आपके पास भाई यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है। और क्या हो सकता है भाई? मैनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और क्या क्या हो सकता है भाई? नो सॉल्यूशन, या फिर हमारे पास सॉल्यूशन ही ना मिले। ठीक है, हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशन पॉसिबल है। या तो वहां पर यूनिक सॉल्यूशन हो, या फिर मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो, या फिर क्या हो जी? नो सॉल्यूशन हो। अच्छा, अब जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये हमारे पास दो तरह का होता है। अब वो टू टाइप क्या है? एक है जी होमोजीनियस सिस्टम, दूसरा है जी नॉन होमोजीनियस सिस्टम। अब होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है? होमोजीनियस सिस्टम वो होता है जिसमें d1, d2, d3 तीनों के तीनों किसके बराबर हो जी? जीरो के बराबर हो। d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर आपके पास नॉन जीरो होने चाहिए। अगर एक भी आपके पास नॉन जीरो हो गया, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, देन द सिस्टम इज नॉन होमोजीनियस सिस्टम। तो सिस्टम आपके पास क्या कहलाएगा? नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, अब बात हुई थी हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन की। तो जरूरी थोड़ी है कि हर जो सिस्टम है वो सॉल्यूशन ले। यदि वो सॉल्यूशन लेगा, यदि किसी सिस्टम के पास सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई? कंसिस्टेंट सिस्टम। उस सिस्टम का नाम क्या होगा? कंसिस्टेंट। कब होगा? जब उसके पास सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। यदि उसके पास सॉल्यूशन ही नहीं है तो उसका नाम होगा जी इनकंसिस्टेंट। उसका क्या नाम होगा जी? इनकंसिस्टेंट। इतनी बात आई समझ में? अब हम बात करेंगे कि अगर टू वेरिएबल में है तब इनकी एक्स, वाई, जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तभी तो बता पाएंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक्स, वाई, जेड की वैल्यू क्या होगी जब हमारे पास इक्वेशन टू वेरिएबल में होगी, और जब इक्वेशन थ्री वेरिएबल में होगी तब एक्स, वाई की वैल्यू क्या होगी। अभी वो बात करते हैं। अब हम बात करेंगे जी सॉल्यूशन ऑफ system of linear equation in two variables सॉल्यूशन निकालना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जब आपके पास इक्वेशन किस में हो जी? टू वेरिएबल में हो। अब जो हम मेथड लगाएंगे उसका नाम होता है जी क्रेमर्स मेथड, क्रेमर्स रूल। ठीक है, कौन से रूल से हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे जी? क्रेमर्स रूल से निकालेंगे। ठीक है, अब जो सिस्टम है वो किस तरीके से नजर आएगा?
a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल है, एक x है और दूसरा क्या है जी y है। इन दोनों की हमने वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहां से जो आपके पास x है वो आपके पास किसके इक्वल होता है जी, d1 बाई डी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, d1 बाई डी के इक्वल होता है। और जो y होता है वो d2 बाई डी के इक्वल होता है। अब आप बताएं, पूछेंगे कि मैम ये d1 d2 d क्या होते हैं, अभी बताते हैं। देखिए, ये तो आपके पास आ गए इनकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। अब जो d1 है वो क्या होता है भाई, डिटर्मिनेंट निकालना है किसका, तो यहां से क्या जाएगा c1 c2 b1 b2। ठीक है, जब आपको d2 की वैल्यू निकालनी हो तब उसके लिए क्या करेंगे, जो सेकंड कॉलम है उसको c1 c2 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहां से क्या आएगा भाई, a1 a2 c1 c2। ठीक है, ये d1 d2 की वैल्यू होगी। तो d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू क्या होगी जी, a1 a2 b1 b2। ठीक है, ये आपके पास समझ में आया। क्रेमर्स रूल किसके लिए है जी, जब हमने क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है उस लीनियर इक्वेशन का जिसमें दो वेरिएबल हो। x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, d1 बाई डी, d2 बाई डी, d1 d2 d आपके पास ये होते हैं। ठीक है, अब आपके पास बात करते हैं कि वो सॉल्यूशन किस तरीके से देगा। देखिए, इफ यदि d आपके पास क्या है जी, नॉट इक्वल टू 0 है। यदि d आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है तो यहां पर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है जी, यहां पर यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, मतलब कि सिस्टम हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन मिलते ही क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, बिल्कुल। और यदि हमारे पास d इज इक्वल टू 0 हुआ, यदि d आपके पास इक्वल टू 0 हुआ तो भाई आपके पास दो पॉसिबिलिटी होती है। दो पॉसिबिलिटी क्या है, d1 इज इक्वल टू 0, d2 इज इक्वल टू 0। या तो दोनों 0 हो या फिर इधर d1 इज इक्वल टू 0 और d2 इज इक्वल टू 0। या तो d1 0 हो या d2 0 हो, मतलब कि इनमें से एक नॉन 0 हो। यदि हमारे पास पहली कंडीशन हुई d1 भी 0 हुआ और d2 भी 0 हुआ, तब आपके पास आएगा भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तब आपके पास कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कई बार हम इसको क्या बोल देते हैं भाई, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपके पास d1 0 हुआ या फिर d2 0 हुआ तब आपके पास आएगा भाई नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही नहीं है। यदि सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम आपके पास कौन सा होगा जी, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। ठीक है, ये बात आई समझ में। अब हम एग्जांपल देखिए जी, एग्जांपल देखिए, हमने पहले इक्वेशन क्या ली भाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये इक्वेशन ली। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले x और y की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल। तो x हमारे पास किसके बराबर था भाई, d1 बाई डी के बराबर था। y किसके बराबर था भाई, d2 बाई डी के बराबर था। ठीक है, अब यहां से d1 की वैल्यू निकालो, तो d1 क्या आएगा भाई, 3 5 1 2। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, बिल्कुल। अब यदि मैं यहां से d2 निकालना चाहूं तो d2 आपके पास क्या आएगा भाई, 2 3 3 5। तो यहां से क्या आया भाई, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, बिल्कुल। अब यदि मैं यहां से d की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो क्या आएगा भाई, 2 3 1 2। तो यहां से क्या आया भाई, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, बिल्कुल। अब देखिए यहां से जो आपके पास x है वो क्या आएगा भाई, 1 बाई 1, बिल्कुल, इज इक्वल टू 1। और y की वैल्यू क्या है, 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, x और y की वैल्यू आ गई, बिल्कुल। और जो यहां से हम देख रहे हैं d1 भी हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0, d2 भी नॉट इक्वल टू 0 और d भी नॉट इक्वल टू 0। अभी हमने क्या पढ़ा था, यदि d हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारे पास क्या मिलेगा जी, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, 1 1 होगा। ठीक है, और हमारे पास जो सिस्टम होगा वो हमारे पास कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। आ गई चीज समझ में। अब देखिए सेकंड एग्जांपल,
यदि मैं यहां से ले लू भाई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब यदि मैं यहां से x y की वैल्यू निकालना चाहूं तो देखिए यहां से d1 क्या होगा भाई 3612, तो यहां से क्या है भाई 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल। और यहां से d2 क्या आएगा भाई 2 4 3 6, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से d निकालेंगे तो वो क्या आएगा भाई 2 4 1 2, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास क्या आ रहा है d भी 0 आ रहा है, d1 भी 0 आ रहा है और d2 भी 0 आ रहा है। यदि तीनों चीज हमारे पास 0 आ रही थी तो उसके पास क्या मिलेंगे भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे मतलब कि यदि मैं यहाँ पर x को 0 पुट करूंगी तो y की भी क्या आएगा भाई y हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, बिल्कुल। फिर अगर मैं 1 पुट करती हूं तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू पुट करते जाओ और आपको मन चाहे आंसर मिलते जाएंगे, सॉल्यूशन मिलता जाएगा। तो इसके पास क्या हो गए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए और सिस्टम हमारे पास क्या हो गया भाई कंसिस्टेंट हो गया। आगे बात समझ में। देखिए जी नेक्स्ट एग्जांपल उसी पे बेस्ड है। देखिए यदि आपके पास गिवन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखिए यदि मैं यहां से x की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो क्या होगा भाई d1 बाई डी, बिल्कुल। और y की वैल्यू यहां से क्या होगी भाई d2 बाई डी होगी। ठीक है, तो यहां से d1 की वैल्यू क्या आएगी 3 5 1 2, तो यहां से 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, बिल्कुल। d2 क्या आएगा भाई 2 4 3 5। ठीक है, तो यहां से कितना है 10 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। ठीक है, यदि हम d वैल्यू निकालना चाहें तो वो कितना आएगी भाई 2 4 1 2, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से हम क्या देख रहे हैं जो d है वो हमारे पास क्या है भाई 0 है और d1 d2 हमारे पास क्या है नॉन जीरो है। d1 d2 हमारे पास क्या है नॉन जीरो है। तो अभी हमने पढ़ा था इधर d1 इज 0 और d2 इज 0। ठीक है, यदि दोनों नॉन जीरो होंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा भाई नो सॉल्यूशन होगा। तब भी हमारे पास क्या होगा भाई नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन होते ही जो सिस्टम है वो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। बाय क्रैमर्स रूल से ही हम करेंगे। देखिए अब यहाँ पर जो हमारे पास सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का वो किस तरीके से नजर आएगा देखना a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 3 वेरिएबल है। तो 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए मिनिमम 3 इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास 3 इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए यदि मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई भाई d1 बाई डी होगी, y की वैल्यू आपके पास क्या होगी भाई d2 बाई डी होगी और z की वैल्यू क्या होगी भाई d3 बाई डी होगी। ठीक है, अब यहाँ से जो आपके पास d1 है उसकी वैल्यू क्या होगी देखिए जो d1 है हमने क्या करना है जो फर्स्ट कॉलम है उसको हम रिप्लेस कर देंगे इसके एलिमेंट्स को d1 d2 d3 से। ठीक है, तो यहां से हमने डिटरमिनेंट किसका निकालना है भाई d1 d2 d3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। ठीक है, इसी तरीके से यदि आपको d2 की वैल्यू निकालनी हुई तो आपको क्या करना है जो सेकंड कॉलम है उसके एलिमेंट्स को रिप्लेस करना है d1 d2 d3 से। तो यहां से देखिए क्या आएगा a1 a2 a3, d1 d2 d3,
C1 C2 C3, ठीक है। अब देखिए यदि मैं यहां से बात करूं D3 की, तो वो क्या होगा, जो आपके पास थर्ड कॉलम है उसको इंटरचेंज करना है D1 D2 D3 से, बिल्कुल। तो यहां से इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा, A1 A2 A3, B1 B2 B3, D1 D2 D3, ठीक है। और यदि मैं यहां से D की बात करूं तो वो क्या होगा जी, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, ठीक है। अब बात आती है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो हमारे पास यूनिक कब होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे, और नो सॉल्यूशन कब होंगे। वो फिर से हमारे पास किस पर डिपेंड करेंगे, D1 D2 D3 और D पर डिपेंड करेंगे, बिल्कुल। अब देखिए यदि यहाँ पर D हमारे पास नॉन जीरो है, यदि D हमारे पास नॉन जीरो है, फिर से वो हमें क्या देगा भाई, यूनिक सॉल्यूशन देगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन देगा, सॉल्यूशन है तो सिस्टम हमारे पास क्या होगा भाई, कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम हमारे पास क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। सेकंड है आपके पास, यदि D इज इक्वल टू 0 है, फिर से वही हमारे पास दो कंडीशन आती हैं, क्या, यहां से क्या आ जाएगा भाई, D1 इज इक्वल टू 0, D2 इज इक्वल टू 0 और D3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर इसमें से एटलीस्ट कम से कम 1 इज नॉन जीरो, कम से कम एक नॉन जीरो हो D1 D2 D3 में से कम एक आपके पास क्या हो जी, नॉन जीरो हो D1 D2 D3 में से, ठीक है। यदि आपके पास ये कंडीशन आती है कि आपके पास D1 भी 0 है, D2 भी 0 है, D3 भी 0 है, तो सिस्टम के पास क्या होंगे भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। यदि आपके पास एटलीस्ट 1 नॉन जीरो आता है, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो है, 2 भी नॉन जीरो आ सकते हैं, 3 भी, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा जी, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यदि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते हैं, तो सॉल्यूशन तो आ रहे हैं, तो सिस्टम हमारे पास क्या होगा जी, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। यदि हमारे पास नो सॉल्यूशन आता है, तो सिस्टम हमारे पास क्या होगा जी, इनकंसिस्टेंट होगा। इतनी बात आई समझ में। अब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, ठीक है। देखिए जी, एग्जाम्पल क्या कहते हैं, यदि आपके पास सिस्टम गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये आपके पास सिस्टम गिवन है, आपको बताना है इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। देखिए यहां से हमने D1 निकालना है। D1 क्या था जी, 1 3 5 1 1 1 1 1 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, R2 पर लगा देंगे रूल, क्या, R2 माइनस 3 ऑफ R1, बिल्कुल। तो यहां से क्या आएगा देखना, 1 1 1, बिल्कुल। और यहां से क्या आ जाएगा भाई, 0 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 2, ठीक है। अब यदि मैं इसका रूल लगाऊं और यहां से क्या लगा सकते हैं, R3 में R3 माइनस 5 ऑफ R1, तो यहां से क्या हो जाएगा, 0 माइनस ऑफ 4 और माइनस ऑफ 2, ठीक है। अब देखिए यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां से क्या आएगा, 4 माइनस ऑफ 8, ठीक है। तो यहां से क्या बना भाई, माइनस ऑफ 4, ठीक है। अब यदि मैं यहां से D2 की वैल्यू निकालना चाहूं तो D2 हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 1 2 1, ठीक है, 1 3 5 1 1 3, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे भाई, R2 पर क्या लगाएंगे, R2 माइनस 2 ऑफ R1, बिल्कुल। और यहां से R3 में क्या लगाएंगे जी, R3 माइनस ऑफ R1, ठीक है। अब देखिए लगाइए रूल, तो यहां से क्या आएगा भाई, 1 1 1 0 1 माइनस ऑफ 1 0 4 और 2, ठीक है। सोल्व कीजिए तो यहां से क्या बनेगा भाई, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब यदि मैं यहां से D3 की वैल्यू निकालना चाहूं तो D3 की वैल्यू यहां से क्या आएगी भाई, 1 2 1 1 1 1 1 3 5, ठीक है। यहां से फिर से ऑपरेशन लगाइए,
R2 में हम क्या करेंगे, R2 माइनस 2 ऑफ R1, ठीक है। और यहां से R3 में क्या करेंगे भाई, R3 माइनस R1। तो यहां से आपके पास क्या मिलेगा, 1 1 1 0 माइनस ऑफ 1 1 0 0 4, ठीक है। तो यहां से आपके पास डायरेक्ट क्या वैल्यू आएगी भाई, 4 माइनस ऑफ 4, ठीक है। अब यदि मैं यहां से d निकालना चाहूं, यदि हम यहां से क्या निकालना चाहें भाई, d निकालना चाहें, तो d की वैल्यू क्या आएगी, 1 2 1 1 1 1 1 1 3, ठीक है। तो यहां से फिर से वही ऑपरेशन लगेगा, R2 में यही वाला ऑपरेशन लगेगा, 2 ऑफ R1 और R3 माइनस ऑफ R1। तो यहां से क्या बना भाई, 1 1 1 0 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 0 0 2, ठीक है। तो यहां से क्या आया भाई, माइनस ऑफ 2 आया, ठीक है। तो यहां से हमने क्या देखा, d भी नॉट इक्वल टू 0 है, d1 भी नॉन जीरो है, d2 भी नॉन जीरो है और d3 भी नॉन जीरो है। चारों के चारों हमारे पास नॉन जीरो है। जब चारों के चारों हमारे पास नॉन जीरो थे तो हमने क्या कहा था भाई, यहाँ पर क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। कौन सा सोल्यूशन होगा जी, यूनिक सोल्यूशन होगा। और जो सिस्टम होगा वो हमारे पास क्या होगा जी, कंसिस्टेंट होगा, मतलब कि सिस्टम के पास सोल्यूशन होगा, ठीक है। और वो क्या होगा, यूनिक होगा। और वो सोल्यूशन क्या होगा भाई, माइनस ऑफ 4 6 माइनस ऑफ 4, यही आपके पास सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास, कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है और एक कंडीशन ये दे रखी है कि इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। तो पूछ रहे हैं सिस्टम के पास कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। देखिए ये हमारे पास किसके बराबर था, डी के बराबर था। डी ही हमको 0 दे रखा है। यदि डी हमारे पास क्या है जी, 0 है, तो हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, या तो D1, D2, D3 हमारे पास तीनों के तीनों 0 हो, या फिर एटलीस्ट 1 इज नॉन जीरो, कम से कम एक इनमें से क्या हो भाई, नॉन जीरो हो, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहां से D1 निकालते हैं। तो D1 यदि मैं यहां से निकालूं तो यहां से क्या आएगा, 0 0 0 पुट करेंगे, बिल्कुल। तो यदि मैं यहाँ पर 0 0 0 पुट करूंगी तो हमने यहाँ से डिटरमिनेंट की क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यदि किसी भी रो में सारे के सारे एलिमेंट आपके पास 0 मिले तो डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा, बिल्कुल। इसी तरीके से D2 भी हमारे पास 0 आ जाएगा और D3 भी हमारे पास 0 आएगा। तो यहाँ पर आपके पास D1, D2, D3 तीनों के तीनों हमारे पास क्या है, 0 है और D भी हमारे पास 0 है। तो हमने क्या कहा था, उसके पास कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, मोर देन 2 सोल्यूशन। अच्छा, अभी ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होते हैं। ट्रिवियल उस सोल्यूशन को कहते हैं जब हमारे पास 0 0 0 सोल्यूशन मिले, ठीक है। और नॉन ट्रिवियल क्या होता है कि यदि इनमें से कोई भी हमारे पास एक नॉन जीरो हो जाए, तो ये हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होते हैं। जब हमारे पास x y z तीनों के तीनों 0 हो जाए तो उस सॉल्यूशन को नाम हम क्या देते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो डिटरमिनेंट पर बेस है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 8, और जो a है वो आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपके पास 3 है, देन एडजॉइंट ऑफ a पूछा है। आपसे क्या पूछा है भाई, एडजॉइंट ऑफ a पूछा है। तो लास्ट वीडियो में हम इनके फॉर्मूलाज की बात कर चुके हैं। तो यहां से हमने एडजॉइंट ऑफ a का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 पढ़ा था, बिल्कुल। और जो n था वो हमारे पास क्या था, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स a था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए था। तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना दे रखा है जी, 3 दे रखा है। तो यहां से क्या आएगा भाई, डिटरमिनेंट ए का क्या दे रखा है, 8। तो यहां से क्या आएगा भाई, 8 की पावर 3-1। तो यहां से क्या आया भाई, 8 स्क्वायर, तो डायरेक्ट कितना आ गया, 64। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, यदि आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखी है जिसका n ऑर्डर है, बिल्कुल, डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा ऑफ ए वो आपके पास किसकी इक्वल है जी, लैम्डा की पावर s इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s। तो वैल्यू ऑफ s क्या होगा, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। हमने क्या पढ़ा था जी, डिटरमिनेंट ऑफ के ए
वो किसके इक्वल होता है भाई, k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a ही तो होता है। और यहां से n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है जी, n है। तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा की पावर a क्या हो जाएगा, यहां से लैम्डा a क्या हो जाएगा जी, लैम्डा की पावर n इंटू a। और आपके पास क्या दे रखा है भाई, लैम्डा की पावर s इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। कंपेयर कर लीजिए, s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, n आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन दोनों स्टेटमेंट को कंसिडर कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा सही है, विच ऑफ द करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है। तो यहां से पहली नोट क्या कहती है स्टेटमेंट, ए मैट्रिक्स इज नॉट ए नंबर। एक जो मैट्रिक्स होती है वो क्या हमारे पास नंबर नहीं होती, बिल्कुल। जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास क्या होता है, अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, ना कि वो हमारे पास एक नंबर होता है। तो यहां से ये हमारे पास बिल्कुल सही है कि हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है वो हमारे पास नंबर नहीं होता। अब कहता है टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर मे हैव द सेम वैल्यू। क्या कह रहा है कि यदि आपके पास दो डिटर्मिनेंट गिवन है और उनका यदि हम डिटर्मिनेंट निकाले तो उनकी सेम वैल्यू आए। बिल्कुल हम एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं, यदि मैं यहाँ से 3x3 ऑर्डर की बात करूं तो यहाँ से हम ले रहे भाई 1 2 3 1 1 1 1 0 0। ठीक है, अब यदि मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहूं यहां से तो वो आपके पास क्या आएगा भाई, 2 माइनस ऑफ, यहां से क्या आएगा 2 माइनस ऑफ 3। तो यहां से डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई भाई, माइनस ऑफ 1 आ गई, बिल्कुल। और यदि मैं यहां से बात करूं, यहां पर 0 ले लीजिए, 0। ठीक है, अब देखिए, अब यदि मैं इसका सॉल्यूशन निकालना चाहूं डिटर्मिनेंट, तो यहां से क्या आएगा भाई, माइनस ऑफ 3 आएगा, बिल्कुल। और सेकेंड यदि मैं यहां से 2x2 ऑर्डर की लू, 1 3 2 3, तो यहां से इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा भाई, 3 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या हो गया, सेम और डिफरेंट ऑर्डर के हैं, तो ये स्टेटमेंट पे आपके पास सही। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पर x और y पर हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं है, तो यहाँ से हम x और y को कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, बिल्कुल। यदि मैं यहाँ से x y को 0 लूं तो यहाँ से हमारे पास तीन जो हमारे पास ऑप्शन है वो डिस्कार्ड होते हैं, तो हम ये वैल्यू तो ले नहीं सकते। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर x को भी माइनस ऑफ 1 ले लो और y को भी क्या ले लो जी, माइनस ऑफ 1 ले लो। यहाँ पर पुट करो 1 1 1 1 0 1 1 1 0। ठीक है, आ गया। अब इसको सोल्व करो तो यहाँ से क्या आएगा जी, देखना हमने क्या करना है, R2 में R2 माइनस ऑफ R1 कर देना है। ठीक है, यदि मैं R2 माइनस ऑफ R1 करती हूं और R3 में हम करते हैं जी R3 माइनस ऑफ R1, तो यहां से क्या होगा देखना 1 1 1, बिल्कुल। और यहां से क्या आएगा भाई 0 माइनस ऑफ 1 0। ठीक है, यहां से क्या आएगा भाई 0 0 माइनस ऑफ 1, बिल्कुल। अब यदि मैं इसको सोल्व करती हूँ, बिल्कुल। अब देखिए यदि मैं यहां से सोल्व करूं तो यहां से क्या आएगा भाई, माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 वैल्यू क्या देगा भाई, माइनस ऑफ 2 देगा। यहां से क्या आएगा भाई, माइनस ऑफ 1 प्लस 1 0। ठीक है, माइनस ऑफ 1 इंटू माइनस ऑफ 1 वैल्यू इज 1। ठीक है, और यहां से क्या आएगा भाई, माइनस 2 प्लस 1 माइनस ऑफ 1। तो ऑप्शन कौन सा आ गया भाई, डायरेक्ट सी आ गया। ठीक है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन मिले, डिटर्मिनेंट निकालना हो और वेरिएबल्स गिवन हो और आपको मालूम ना हो कि एक्स वाई हमने क्या पुट करना है, तो ऐसा पुट करो कि ऑप्शन डिस्कार्ड ना हो। ठीक है, और डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, एक्स वाई के चक्कर में ना पड़ो और डायरेक्ट सॉल्व करो। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए और बी आपके पास कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, such that determinant of A is equal to minus of 1 and determinant of B is equal to 3, then what is the value of determinant of 3AB। देखिए अभी अभी हमने बात की थी डिटर्मिनेंट ऑफ के ए आपके पास क्या होता है, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ 3AB, वो आपके पास क्या होगा भाई 3 की पावर n
nth हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास क्या गिवन है जी, 2 गिवन है बिल्कुल। और यहां से क्या जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। हमने प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा था, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, वो हमारे पास किसके बराबर था, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर था। तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, 9 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, बिल्कुल। तो यहां से क्या आएगा भाई, 9 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या गिवन है जी, -1, डिटरमिनेंट ऑफ बी आपके पास गिवन है जी 3। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, -27 सी आंसर। ठीक है, ये तो आपके पास इस तरीके से गिवन है। यदि वो यहां से पूछ लेता क्या, डिटरमिनेंट ऑफ 3A इनवर्स B, तब उस चीज को कैसे सोल्व करते, देखिए यदि आपके पास इस तरीके से गिवन है तो आप क्या करते भाई, 3 की पावर 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, बिल्कुल। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स ये भी आपने पढ़ा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स आपके पास क्या होता है भाई, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए ही तो होता है, बिल्कुल। तो यहां से क्या आ जाता भाई, 3 का स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता भाई, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहां से क्या था, -1 इंटू यहां से क्या जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ बी 3। तो यहां से भी डायरेक्ट कितना आता भाई, -27। आ गई बात समझ में, ठीक है। और कल की वीडियो जरूर देखना, वहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।